सो ट्रेडर्स, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद मैंने अपने दिन का पहला और आखिरी ट्रेड ले लिया है। 12:07 पे यहाँ मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। सेल साइड मैंने आज अपनी पोजीशन बनाई है 1289.60 के भाव पे। तो यहाँ सबसे पहली ड्यूटी मेरी अपना स्टॉप लॉस और टारगेट को डिफाइन करने की। यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 7.30 पैसे का, यानी 1286.90 के भाव पे, और टारगेट रहेगा मेरा 10.30 पैसे का, यानी 1269.30 के भाव पे। ट्रेडर्स, यहाँ प्राइसेस हमारे फेवर में ही बिहेव कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं प्राइसेस हमारे फेवर में ही चलते रहे। सो ट्रेडर्स, यहाँ एक बार फिर प्राइसेस रिवर्सल करने के बाद हमारे फेवर में जाते हुए यहाँ मैं अपना स्टॉप लॉस 4 पॉइंट ट्रेल कर देता हूँ 1282.90 के भाव पे। सो ट्रेडर्स, यहाँ हम बेहद करीब अपने टारगेट के। यहाँ मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपने कॉस्ट पे रख देता हूँ। अब हमारे टारगेट के इतने करीब आकर लॉस लेना कोई सेंस नहीं बनेगा ट्रेडर्स। सो फाइनली ट्रेडर्स, यहाँ हमारा टारगेट। ये तो सिर्फ एक रिएक्शन था ट्रेडर्स, जो एक प्रोसेस को और उस प्रोसेस पे एक्शन लेने के बाद शुरू होता है, और ये रिएक्शन बिल्कुल भी हमारे हाथों में नहीं होता। यहाँ प्रॉफिट मिले या लॉस, उसे एक्सेप्ट करना ही होता है हमें। बट एनीवेज, यहाँ आज हमारा टारगेट अचीव होता है और बुक करते हैं हम 670 रुपये का प्रॉफिट। तो ट्रेडर्स, डिटेल में समझते हैं कैसे आज का ट्रेड हमारा विनिंग ट्रेड साबित होता है। यहाँ मॉर्निंग में आज टाटा स्टील के शेयर प्राइस गैप डाउन ओपन होते हैं 1257 के भाव पे, और प्राइसेस यहाँ गैप डाउन ओपन होते ही बाउंस बैक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्राइसेस 1267 के भाव पे बने रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए चार्ट पे ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म करते हैं अपने पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हालांकि यहाँ दूसरे ही 15 मिनट पे टाटा स्टील के शेयर प्राइस 1251 के भाव पे बने फिबोनाची के सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेते हुए चार्ट पे बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करते हैं। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं चार्ट पे, ये फिबोनाची का 0.50% का सपोर्ट लेवल है, जिसे मैंने इस बॉटम से लेकर इस टॉप तक ड्रॉ करके निकाला है। और यहीं टाटा स्टील के शेयर प्राइस फिबोनाची के सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेते हुए अपसाइड ट्रेंड दिखाते हैं। यहाँ इस अपसाइड ट्रेंड में मैंने भी 1264 के भाव पे बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश की, पर यहाँ टाटा स्टील के शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर की ओर निकल चुके थे। तो यहाँ मुझे अपना बाय ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से मार्केट का पीछा करना और ऊपर के भाव पे बाय करना एक सही डिसीजन नहीं कहलाएगा। यहाँ बाइंग साइड ट्रेड करने का मौका गंवाने के बाद अब यहाँ मार्केट में 11:30 बजे का वक्त हो चला था, और टाटा स्टील के शेयर प्राइस 1277 के भाव पे बने रेजिस्टेंस लेवल पे रिजेक्शन फेस करते हैं। और यहाँ मैं सेल साइड ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने की सोचता हूँ। ध्यान से सुनते जाइएगा ट्रेडर्स, यहाँ मैं कोई स्ट्रेटेजी सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं खुद की साइकोलॉजी और क्या सोचते हुए ट्रेड करने का फैसला करता हूँ और क्या चल रहा होता है एक रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में, मैं वो सच्चाई बयान कर रहा हूँ। सो ट्रेडर्स, यहाँ जब भी मैं किसी एक डायरेक्शन में ट्रेड करने का फैसला करता हूँ, मैं यहाँ अपनी चेकलिस्ट को ज़रूर फॉलो करता हूँ ट्रेड लेने से पहले, या यूँ कह लीजिए मैं खुद से ही सवाल करता हूँ ट्रेड लेने से पहले। तो यहाँ मैं ट्रेडर्स टाटा स्टील के चार्ट पे घट रही घटनाओं को मॉर्निंग से ऑब्जर्व कर रहा था, और यहाँ आप चार्ट पे देख सकते हैं मॉर्निंग में प्राइसेस 1267 के भाव पे बने रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन फेस करते हैं। और यहाँ जिन रिटेल ट्रेडर्स ने 10 बजे के बाद 1267 के भाव पे अपनी सेल साइड पोजीशन बनाई होगी, तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कम से कम 8 से 10 पॉइंट का रखा होगा, ठीक ये दूसरे वाले रेजिस्टेंस लेवल के पास। और यही सोच रखते हुए जब टाटा स्टील के शेयर प्राइस इस 1277 के भाव पे बने रेजिस्टेंस लेवल के पास आते हैं, यहाँ मैं 1289.6 के भाव पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ, और यहाँ मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है 12:07 पे।
और यहाँ मेरा टारगेट अचीव होता है और ट्रेड ख़त्म होता है 1:17 पे। और इस तरह ट्रेडर्स आज ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हुए हमारा टारगेट अचीव होता है और बुक करते हैं हम आज के दिन 670 रुपये का प्रॉफिट। ट्रेडर्स इस ट्रेड के सफल होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि जिन लोगों ने 1267 के भाव पे अपनी सेल साइड पोजीशन बनाई होगी उन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस कम से कम 8 से 10 पॉइंट का रखा होगा। और यही एक रफ कैलकुलेशन लगाते हुए मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ और यहाँ आज का ट्रेड मेरा विनिंग ट्रेड साबित होता है। ट्रेडर्स मैं इसी तरह जब भी ट्रेड लेता हूँ तो एक बार चार्ट पे ये ज़रूर पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे साथ साथ कई लोगों ने ट्रेड लेने की सोची होगी तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा। डेट्स इट। ट्रेडर्स मैं यहाँ सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा और सिखाना चाहूँगा आप लोगों को, भले ही आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, एक बार ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा। और ये सवाल होना चाहिए, अगर हमारे साथ साथ कई ट्रेडर्स ने इस लेवल पे पोजीशन बनाने की सोची होगी तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा। बस यही एक बात का पता लगा लीजिए चार्ट पर और यकीन मानिए ट्रेडर्स, आपका पूरा परसेप्शन बदल जाएगा ट्रेडिंग करने का और आपकी विनिंग स्ट्रिक और बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ट्रेडर्स आपको मेरी सोच और मेरा परसेप्शन समझ आया होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।